हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल सागा एक्सप्लेनेशन में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मून लवर्स स्कारलेट हार्ट ट्रायो की हिंदी एक्सप्लेनेशन। ये एक हिस्टोरिकल कोरियन ड्रामा है। इसकी IMDb रेटिंग है 8.6। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक टूरिस्ट प्लेस दिखाई जाती है जहाँ के लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि उदास बैठी थी और ड्रिंक कर रही थी, जिससे एक आदमी बहुत देर से घूरे जा रहा था। वो लड़की उसे फिर ड्रिंक ऑफर कर दी है और बात करने लग जाती है। बातों बातों में वो अपनी स्टोरी बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। वो आसानी से किसी पे भी ट्रस्ट कर लेती है, जिसकी वजह से आज वो सफर कर रही है। उसका बॉयफ्रेंड अब उसकी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ भाग गया और उसके पीछे काफी कर्ज छोड़ गया, जिसकी वजह से कर्जदार उस लड़की के पीछे पड़े थे। वो उस आदमी से पूछती है क्या ये पॉसिबल है कि वो 1000 साल तक सो जाए या कहीं गायब हो जाए। वो आदमी उससे कहता है अगर वो मर के वापस आ जाए और जिंदा हो जाए तभी ये चीज पॉसिबल हो सकती है, और सो जाता है। वो लड़की नोटिस करती है कि एक बच्चा खेलते खेलते पानी में गिर गया है। वो फिर से किसी की हेल्प नहीं करना चाहती थी, इसे ना जाने का सोचती है, लेकिन एटलास वो अपने आप को रोक नहीं पाती और वो उस बच्चे को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। बच्चे के पेरेंट्स उसे डूबता हुआ देख लेते हैं और बोट लेके उसे बचाने के लिए आते हैं। बच्चा तो बच जाता है, लेकिन वो जब तक हाथ बढ़ाते हैं उस लड़की को बचाने के लिए, किसी फोर्स की वजह से वो लड़की पानी के अंदर खिंचती चली जाती है। और हमें पता चलता है कि आज सूर्य ग्रहण का दिन था, जिसके इफेक्ट के चलते लड़की पानी के अंदर खिंचती चली जाती है। जैसे जैसे सूरज छिपता जा रहा था वैसे ही लड़की पानी के अंदर खिंचती चली जा रही थी, और इसी के साथ सीन कट हो जाता है। कहानी फिर हजारों साल पहले चली जाती है गोरियो में, जहाँ की वैसा ही सूर्य ग्रहण हो रहा था। यहाँ से हमें बहुत सारे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप कंफ्यूज ना आ जाए। मैं सारे कैरेक्टर के बारे में आपको एक ब्रीफ इन्फो दे देती हूँ। कहानी अभी ये 941 में चलेगी, जिसके फर्स्ट राजा थे किंग तेजो। उनके 25 बेटे थे, लेकिन हमें 8 बेटों की ही स्टोरी इस सीरीज में देखने मिलेगी। सबसे बड़े बेटे का नाम था वांगमो। वहाँ का क्राउन प्रिंस भी था, इसलिए नहीं कि वो डिजर्विंग था, इसलिए क्योंकि वो सबसे बड़ा बेटा था। सब लोग उसे उस पोजीशन से हटाना चाहते थे, लेकिन किंग तेजो उसे क्राउन प्रिंस बनाए रखने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते थे। फिर आता है वांग्यो, जो कि थर्ड प्रिंस था। वो थ्रोन का सबसे ज्यादा लालची था। अपनी माँ के साथ मिलके क्राउन प्रिंस वांगमू को हटाने की कोशिश करता रहता था। वांगवुक, जो कि 8th प्रिंस था, उसे थ्रोन का कोई भी लालच नहीं होता है। उसे बुक्स पढ़ना पसंद था, लेकिन उसकी गुड क्वालिटीज को देखते हुए लोग उसे राजा बनाना चाहते थे। वांगवन, जो कि 9th प्रिंस था, आप उसे मौका परस्त इंसान भी कह सकते हैं। जहाँ भी उसे अपना फायदा दिखता था वो वहीं चला जाता था। मोस्टली वो 3rd प्रिंस के साथ मिलके क्राउन प्रिंस को हटाने की साजिशों में लगा रहता था। वांगयुन, जो कि 10th प्रिंस था, काफी चाइल्डिश था। उसकी फैमिली काफी नामी फैमिली थी गोरियो की, लेकिन उसे पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ खुश रहना चाहता था और अपने बड़े भाइयों को तंग करता रहता था। बेका 13th प्रिंस था और उसे भी पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे आर्ट एंड म्यूजिक में इंटरेस्ट था। वांगजंग, जो कि 14th प्रिंस था, उसे राजा बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो बचपन से ही फाइटर बनना चाहता था। वो अपने भाई और माँ से काफी ज्यादा प्यार करता था, इसलिए ना चाहते हुए भी कभी कभी उनके प्लान में उसे शामिल होना पड़ता था। वांगसो 4th प्रिंस था और 3rd प्रिंस वांगयो एंड 13th प्रिंस वांगजंग का सगा भाई भी था। वो हमेशा अपने चेहरे पे एक मास्क पहनता था। इसका रीजन ये था कि सालों पहले जब वो छोटा बच्चा था, उसकी माँ ने अपने सबसे बड़े बेटे को खो दिया था। वो बहुत दुखी थी, लेकिन किंग तेजो उसे छोड़ के दूसरी शादी करने के लिए जा रहा था, ताकि उसकी फैमिली किंगडम को बचाने में हेल्प कर सके। उसकी माँ ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसे रोकने की कोशिश करती है। जब वो नहीं रुकता तो वांगसू के गले पे चाकू रख के कहती है कि वो अगर गया तो उसको मार डालेगी। किंग तेजो वांगसू को बचाने के लिए चाकू जब खींचने की कोशिश करते हैं तो वांगसू का चेहरा खराब हो जाता है और हमेशा के लिए उसके चेहरे पे एक स्कार रह जाता है। इसकी वजह से वांगसू हमेशा एक मास्क पहनता था। उस जमाने में स्कार को एक बहुत अपशगुन मानते थे। किंग तेजो वांगसो को फिर अपनी दूसरी बीवी के घर सिंजू भेज देते हैं। वहाँ लेकिन वांगसो पे काफी अत्याचार होते हैं। वो फैमिली उसे एक जंगल में छोड़ देती है ताकि जानवर उसे मार के खा जाए, लेकिन होता उल्टा ही है। वांगसो सारे जानवरों को खत्म कर देता है। वांगसो जहाँ रहता था वहाँ एक भी उल्फ नहीं था, क्योंकि उसने सबको खत्म कर दिया था। तब से उसका नाम उल्फ डॉग पड़ गया। वांगसो का नाम सुनते ही सारे लोग डर के मारे कांपने लग जाते थे। ऐसे माहौल में पलने के कारण वांगसो इतना बेरहम हो गया था कि वो किसी को भी मारने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचता था। किसी को भी मारना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। सारे प्रिंस फिर अपने शाही स्विमिंग पूल पे नहा रहे होते हैं। तभी 10th प्रिंस यून कहता है कि उसने सुना है कि 4th प्रिंस वांगसो ने सिंजू में अपनी सारी फैमिली को मार डाला। लोग कहते हैं कि वो इतना बेरहम है कि वो किसी को मारने से पहले बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता। तो जंग कहता है कि ये सब र्यूमर्स है, क्योंकि उसे कभी भी एक फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली थी, उसको कोई भी मास्टर नहीं है। जिसपे 3rd प्रिंस कहता है कि उसे 4th प्रिंस से कोई लेना देना नहीं है। जब रिचुअल खत्म हो जाएगा
जाएगा तो वापस अपने एडॉप्टेड पेरेंट्स के घर सिंजू चला जाएगा। यून पानी में जाके खेलने लगता है तब वहाँ से एक लड़की निकलती है जिसका चेहरा बिल्कुल उसी लड़की से मिलता था जिसे हमने फर्स्ट सीन में डूबते हुए देखा था। सारे प्रिंस उस लड़की को देख के चौंक जाते हैं। दूसरी लड़की जिसका नाम रेयन है उस पानी वाली लड़की को वहाँ से ले जाती है। वहीं हमें 8th प्रिंस को दिखाया जाता है जिसे देख के ऐसा लगता है कि उस पानी वाली लड़की को जानता है। रेयन उस पानी वाली लड़की को हेसु बोल के बुलाती है और कहती है कि वो वहाँ के सबसे बड़े धोबी घाट सोंगाक में है। अभी से मैं इस पानी वाली लड़की को सू बुलाऊंगी। सू ये सब देख के हैरान हो जाती है। उसे लगता है कि वो मर चुकी है और मरने के बाद किसी आफ्टर लाइफ में पहुंच चुकी है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। 4th प्रिंस वांगसो रिचुअल के लिए गोरियो पहुंचता है। उसे सख्त हिदायत दी जाती है कि वो रिचुअल के बाद वापस सिंजू चला जाए और किंग के सामने अच्छे से पेश आए। लेकिन वांगसो तो भला वांगसो ही है। वो अपनी तलवार निकालता है और अपने घोड़े का गला काट देता है जिसपे वो बैठ के यहाँ पर आया है। इससे हमें पता चलता है कि वांगसो कितना बेरहम है। उसे किसी की भी जान की कोई परवाह नहीं है और उसके इरादे कुछ और ही है। यहाँ से जाने के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए यहाँ ही रहने आया है। हेसु को फिर होश आता है और उसके सामने एक लेडी खड़ी होती है। इसका नाम होता है म्यूंगी। ये 8th प्रिंस की वाइफ है जो कि हेसु को बताती है कि वो उसकी 6th कजिन है। वो अभी 8th प्रिंस वांगू के घर में है और अभी किंग तेजो वहाँ के राजा हैं। सू रियलाइज करती है कि वो अभी किसी और की बॉडी में है और वो वहाँ ही शॉक खड़ी रह जाती है। फिर हमें किंग तेजो का दरबार दिखाया जाता है जहाँ की वो कल्प्रिट को ढूंढ रहे होते हैं जिसने क्राउन प्रिंस को मारने की कोशिश की। फिर उनका एडवाइजर बोलता है इसका फायदा क्या है। क्राउन प्रिंस किंग बनने लायक नहीं है और उन्हें उसे हटा के किसी नए इंसान को किंग बना देना चाहिए। इस पे किंग कहते हैं कोई भी प्रिंस अगर राजा बनना चाहता है तो सामने आ जाए। तो सारे प्रिंस आके उसके सामने बैठ जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें राजा बनने का बिल्कुल भी कोई शौक नहीं है। सबको नीचे बैठा देखकर 3rd प्रिंस को ना चाहते हुए भी बाकी प्रिंस को ज्वाइन करना पड़ता है। 4th प्रिंस वांगसो फिर अपनी माँ से मिलने जाता है। कहने को तो उसकी माँ थी लेकिन वो अपने बेटे को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। वो उसे मिलने से भी मना कर देती है। हेसु अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या। वो कैसे 21st सेंचुरी से गोरियो में पहुंच गई। बाहर म्यूंगी और रेयन दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी 8th प्रिंस वांगू आ जाता है और उसने म्यूंगी बताती है कि हेसु पानी में गिर गई थी और 2 घंटे तक बाहर नहीं निकली। डॉक्टर ने कहा था कि उसकी सांसें रुक चुकी है लेकिन बाद में वो होश में आ गई लेकिन उसे पहला कुछ भी याद नहीं है। 8th प्रिंस दरवाजा तोड़ के अंदर चला जाता है। वो हेसु से कहता है कि वो ही उसे वहाँ लाया था और वो उस पर ट्रस्ट कर सकती है। जब तक वो उसके साथ है वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। हेसु अपना हाथ उसे दे देती है और कमरे के बाहर आ जाती है। हेसु डिसाइड करती है कि उसे जिंदा रहना है चाहे वो किसी और की बॉडी में क्यों ना हो। नेक्स्ट दिन वो रायन के साथ मिलके हेसु के बारे में सारी चीजें जाननी शुरू कर देती है। अगले सीन में हमें इस आदमी को दिखाया जाता है जिसका चेहरा बिल्कुल उसी आदमी से मिलता था जिसे हमने फर्स्ट सीन में देखा था। सारे प्रिंस इससे मिलने आते हैं और हमें पता चलता है ये गोरियो के जमाने का एस्ट्रोलॉजर है जिसका नाम जिमोंग है। जिमोंग राजकुमारों को फ्यूचर में यूज होने वाली चीजों के बारे में बताता है जैसे कि मोबाइल फोन, एरोप्लेन, कार्स। ये सब सुन के आपस में सारे राजकुमार हंसी ठिठोली करना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक राजकुमार कहता है वांगसो को आए हुए बहुत सारा टाइम हो गया है लेकिन वो किसी से भी मिलने नहीं आया। जिसपे जंग कहता है कि सारे सैनिक सदमे में क्योंकि वांगसो ने आते ही घोड़े को मार दिया जिसपे वो बैठ के आया था। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वांगसो वहाँ आ जाता है जिसे देख के सारे राजकुमार डर के मारे कांपने लग जाते हैं। हेसु रायन के साथ घूम ही रही होती है तभी वो 8th प्रिंस और म्यूंगी को एक साथ देखती है। वो रायन से पूछती है कि 8th प्रिंस किस टाइप का इंसान है जिसपे रायन कहती है कि वो काफी केयरिंग इंसान है जो कि अपनी बीमार वाइफ का काफी ख्याल रखता है। इन शॉर्ट वो एक आइडल टाइप हस्बैंड है जिसे हर लड़की चाहती है। हेसु 8th प्रिंस को देख ही रही होती है तभी वहाँ एंट्री होती है प्रिंसेस योनवा की। प्रिंसेस योनवा कहने को तो 8th प्रिंस की सगी छोटी बहन थी लेकिन उसका कैरेक्टर एकदम अपोजिट था 8th प्रिंस से। आप उसे मीठी छुरी कह सकते हैं। वो सबके सामने अच्छा बनने का नाटक करती थी ताकि टाइम आने पे वो अपना काम निकलवा सके। प्रिंसेस योनवा हेसु को अपने भाई भाभी को घूर के देखने के लिए डांटने लग जाती है और उसे काफी भला बुरा सुनाती है। लेकिन हेसु तो रही मॉडर्न जमाने की लड़की, वो कहाँ सुनने वालों में से थी। वो उल्टा योनवा को ही सुनाने लग जाती है। वो कहती है कि अगर वो उसे पसंद नहीं करती तो सीधे सीधे कह सकती है, बातें घुमा फिरा के करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पे योनवा काफी हैरान हो जाती है तो किसी ने भी आज तक उससे ऐसे बात नहीं की थी। हेसु यहाँ पे भी नहीं रुकती और उसे और सुनाने लग जाती है लेकिन वहाँ पर 8th प्रिंस आ जाते हैं और वो चुप रह जाती है। 8th प्रिंस हेसु को अपनी लाइब्रेरी में लेके जाता है। वो उससे कहता है चाहे उसकी याददाश्त क्यों ना चली गई हो लेकिन उसे लोगों से आदर से बात करनी चाहिए। कई साल पहले वो उसे अपने घर में लाया था। उसने अपनी बीवी म्यूंगी से वादा किया था कि वो उसका ख्याल रखेगा, चाहे तो वो उसके
घर में रह सकती है या फिर अपने होम टाउन जा सकती है, वो उसके रहने का बंदोबस्त कर देगा। इस पे हेसू कहती है कि वो उसके घर में अपनी प्लेस बनाने का ट्राई करेगी। वो एक 21st सेंचुरी की लड़की की तरह फ्री होके 8th प्रिंस से बात करती है, जो कि 8th प्रिंस को काफी हैरान करता है। वो हेसू से कहता है वो उसे बिल्कुल नई इंसान लग रही है। 8th प्रिंस फिर हेसू से कहता है कि वो चाहे जो भी करे उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इससे उसकी बीवी म्योंगी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिमोंग वांगसो को अपने पास बुलाता है और उस आदमी को ढूंढने को कहता है जिसने क्राउन प्रिंस को मारने की कोशिश की थी। वांगसो इसके लिए मना कर देता है, लेकिन जब वहाँ पे क्राउन प्रिंस आ जाता है वो उसको मना नहीं कर पाता और इसके लिए हाँ कह देता है। हेसू ने प्रिंसेस योनवा के साथ बदतमीजी की थी, इसलिए इसका बदला लेने के लिए योनवा हेसू को ग्लू बनाने को कहती है। उस जमाने में ग्लू बनाना काफी डिफिकल्टी का काम था। हेसू काफी मेहनत के साथ ग्लू बना रही थी। काम कर करके वो थक जाती है और स्टिचिंग करने लग जाती है। तभी वहाँ 8th प्रिंस आ जाता है और उसे देख के काफी हैरान हो जाता है। हेसू जब 8th प्रिंस को नोटिस करती है तो फिर से काम पे लग जाती है। 8th प्रिंस को ये चीज काफी अमेजिंग लगती है। सू काम कर करके काफी थक गई होती है, तभी उसकी नजरें जिमोंग पे पड़ती है, जिसकी शक्ल उसी इंसान से मिलती थी जिसको उसने 21st सेंचुरी में देखा था। वो उससे बात करने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है, पर वो कहीं गायब हो जाता है। तभी वहाँ वांगसो आ जाता है, जिसे देख के सब लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। इसी भगदड़ में हेसू को धक्का लग जाता है और वो गिरने ही वाली होती है। तभी वांगसो उसे आके पकड़ लेता है और उसे घोड़े पे बिठा लेता है। वांगसो हेसू को अपने घोड़े पे बिठा के कुछ दूर आगे तक जाता है, लेकिन उसके बाद उसे अपने घोड़े से नीचे गिरा देता है।